लड़ाई को कानूनी रूप से बहुत मुखर होकर, बहुत मजबूती के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं हमारे भाई महमूद पराचा, वो आपके बीच में आएंगे और जो ये कहां से लड़ाई चलती हुई आज कहां पहुंची है उसके विषय में आपको विस्तार से बताएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ बड़े भाई महमूद पराचा का स्वागत करते हुए मैं उन्हें करता हूं भाई महमूद पराचा। क्रांतिवीर महमूद पराचा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रांतिवीर महमूद पराचा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। और आज शहीद आजम भगत सिंह साहब का भी बर्थडे है, तो जय भगत सिंह, जय भगत सिंह। भानु प्रताप जी का। और आज यहाँ पर मौजूद जो भी लोग आए हैं SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के, वो सभी मुझे देख के बहुत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है कि ये सभी लोग जो हैं जो प्रताड़ित हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ नुकसान उठाया है। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें, भानु प्रताप जी, इनके पिताजी एक सबसे काबिल जज थे, उनके खिलाफ साजिश करके, सोच लीजिए, यह जुडिशरी की बात मैं बता रहा हूं आपको, उनके खिलाफ साजिश करके, झूठे सबूत पैदा करके, झूठी इंक्वायरियां करके उनको हाई कोर्ट जाने से रोका। क्यों? क्योंकि वो दबने वाले नहीं थे, न्याय करने वाले थे। और जब हाई कोर्ट से उनकी एज खत्म हो गई तब फैसला आया इनके हक में, इनके पिताजी के, तो ये भी प्रताड़ित थे। और अगर भानु प्रताप जी जैसा व्यक्ति, उनके वाले प्रताड़ित हो सकते हैं, तो बाकी लोगों की आप अंदाजा लगा सकते हो। मैंने इस तरफ देखा तो इंदू जी हैं, इंदू चौधरी जी, इंदू सिंह जी, ये इतनी मजबूत महिला हैं, इनके साथ पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। मैंने थोड़ा और इधर देखा तो DC कपिल साहब है, ठेकेदारी हटाओ मिशन के खिलाफ ये उसमें काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उससे पहले इन्होंने दिल्ली सरकार की चूल्हे हिला दी थी, DSU में और इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जो चोरी सरकारें कर रही थी उसकी चूल्हे हिला दी थी। उसके ये इंजीनियर के पद पे थे और वहां की यूनियन के प्रेसिडेंट थे। इनके खिलाफ भी साजिश करके रातों रात इनका घर तक छीन लिया, ऐसे मजबूत पसीना पूछ ले। तो इतने बड़े बड़े मजबूत लोग, ये अब मेरे इस तरफ सामने देखता हूं तो नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के लोग हैं, राजेश जी हैं, दूसरे लोग हैं। इनके लिए भारत की सरकार ने एक कानून बनाया कि इनका हक है। अगर ये अपना हक लेने के लिए, जो हक इनका कानून ने पार्लियामेंट में दिया है, वो हक लेते हैं तो पुलिस आके इनके ऊपर डंडे चलाती है, अपराध करती है। तो आज जो ये जमावड़ा है वो ना सिर्फ SC, ST, OBC के लोगों का है, बल्कि ऐसे लोगों का है जो किसी ना किसी रूप से जबरदस्त तरीके से प्रताड़ित हैं, और उससे भी बड़ी बात, जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ने वाले हैं, दुश्मनों को हराने वाले हैं। इस देश में अगर NHF वाले ही थोड़ी सी हम लोगों की, सब प्रताड़ित लोगों की मदद कर देना, तो फिर हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों की तरफ बहुत ही उम्मीद से, आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। आप करोड़ों की संख्या में हो और आपका हक जो है छीना जा रहा है ऐसा, तो आप लोग ही हम सबकी मदद करते हैं। समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं बनाया था, इसमें हमें अभी 2 दिन पहले उनका सम्मेलन था, वहां बाबा साहब के जो पौत्र हैं वो भी थे और इसके वो मुख्य संरक्षक हैं। तो ये RSS से पहले समता सैनिक दल बना था, 24 में, 25 में RSS बना था। बाबा साहब का आइडिया लेके ही ये RSS बना था। तो हम लोगों ने तो बाबा साहब का मिशन शायद
मजबूती से नहीं पकड़ा, उसी की वजह से आरएसएस आज इतनी मजबूत हुई है। हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वो मनुस्मृति जो बाबा साहब ने 1927 में जलाई थी, उसको भारत, और उसके बाद भारत का संविधान बनाया था, उसको भारत के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति दोबारा लागू करने की जो है साजिश हो रही है। थोड़ा और उधर देखता हूं तो हरनाम जी खड़े हैं वहां पे, वो भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ा वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो मनुवादी हैं ये शायद कभी न्याय करेंगे। इनकी जो सामर्थ्य है, इनकी जो कैपेबिलिटी है, इनका जो टैलेंट है, उसका 100% नहीं तो 2-3% तो इनको रिटर्न मिलेगा। ये इनकी गलतफहमी है, मेरे हिसाब से दूर होते होते हो जाएगा। न्याय SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज जो हम लोग हैं वही ईमानदार बाय बर्थ, बाय जेनेटिक्स, बाय जीन्स होते हैं। बाकी सब लोग जगह जो बच जाते हैं लोग, वो बेईमानी करते हैं, वो नाइंसाफी करते हैं, वो जुल्म करते हैं। उनमें से कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी जीन्स के खिलाफ जाकर ईमानदार होते हैं या इंसाफ करने वाले होते हैं। तो हरनाम जी जैसे लोगों को, ऐसे मुट्ठी भर लोगों में से कोई कभी मिलेगा नहीं, और संघर्ष करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। सारा काम ये करेंगे, मलाई बाकी बचे हुए लोग खाएंगे। आखिर में मैं आता हूं डॉक्टर ऋतु। अभी बहुत सारे लोगों ने कहा, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो SC, ST कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ मौजूद हैं, ये भी संघर्ष करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। राजवीर सिंह साहब, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो पीड़ा तो समझते हैं लेकिन पीड़ा के लिए संघर्ष करने के लिए आगे नहीं आ रहे। और आज मुझे खुशी है, डूटा के लोगों से हमने बहुत रिक्वेस्ट की। सागर सर तो हैं यहाँ पे, डूटा के हैं आप, सागर सर हैं SDTF के। मैं डूटा की बात कर रहा हूँ, सागर सर तो सागर सर हैं, हमारे हैं, डूटा में रहे थे। वो हरनाम सिंह जी का एग्जांपल दे रहा था ना, मैं सबसे ज्यादा डिजर्व ये करते हैं और इनके अलावा कोई डिजर्व भी नहीं करता। तो मैं तो एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा समझदार भी ये होंगे कर्मचारियों की और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की, और टीचर्स की लड़ाई भी सबसे अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। लेकिन वहां लड़ाई थोड़ी लड़नी है, वहां तो बेईमानी कर रही है। तो डूटा से हमने करबद्ध निवेदन किया था। मैंने स्वयं अपनी तरफ से भी मैसेज भिजवाया था उनके और हमारे बीच में जो कुछ ब्रिज वाले लोग हैं। शुरू में जब डॉक्टर ऋतु सिंह एक कमजोर शख्सियत लग रही थी उन्हें, डूटा साहब को, डूटा वालों को, तो बड़ी आगे आके मदद कर रहे थे कि हम इस कमजोर महिला की मदद करेंगे, लेकिन उसको अधिकार दिलाएंगे। जब अधिकार दिलाने की बात आ जाएगी तो उसमें आज यहाँ मौजूद नहीं है, मुझे बड़ा दुख है। मैं चाहता हूं कि वो मेरी बात सुने और लीड लें, ये साबित करने के लिए कि डूटा के अंदर भी कुछ ईमानदार लोग बाकी हैं। डॉक्टर ऋतु से अच्छा केस, डॉक्टर ऋतु से मजबूत केस इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी का नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर ऋतु अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही। इनके पास ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर होने। ये दौलत राम की प्रिंसिपल और यहाँ पे जो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं ना, इस बात को सुन लें। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नौकरी इन्हें मिल सकती है। अब दौलत राम कॉलेज जो है मेरे ख्याल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तो कम ही होगा ना, और वहां की प्रिंसिपल तो बिल्कुल ही नालायक है। मैं कह रहा हूं नालायक, 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 बेईमान है, बेईमान है, बेईमान है, बेईमान है। मनुवाद नहीं, मनुवादी तो अलग बात है। ये इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट है। डॉक्टर ऋतु के साथ वो तो अलग बात। डॉक्टर ऋतु के साथ बैठकर किसी भी टॉपिक पे मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो किसी भी टॉपिक पे बैठ के डिबेट कर ले और पूरी दुनिया ना देख ले कि डॉक्टर ऋतु को अगर 100 आता है तो उन्हें 2 आता है, और ऐसी डॉक्टर ऋतु को ये इनकॉम्पिटेंट जो है प्रिंसिपल वो निकालेगी,
निकालने की हैसियत क्या है पहले, और निकालने के लिए जो एकलव्य का कॉन्सेप्ट है ना, मैं अभी उनके मन में वो मनुवाद बैठा है महिला होने के बावजूद, वो तो अलग बात है। जो एकलव्य का एग्जाम्पल है ना, सबसे बेस्ट था वो। एक तरफ सब, एक तरफ वो अकेला, तब भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा था। यही कॉन्सेप्ट है ना एकलव्य का। तो इसको छल कपट से, मेरी समझ से तो यही है, छल कपट से भावनाओं में लेकर उसका अंगूठा लिया। क्यों? क्योंकि अगर एकलव्य का कॉन्सेप्ट, एकलव्य खड़ा रहेगा तो उसके सामने सब जो है बौने नजर आएंगे। यही आज डॉक्टर रितु के साथ हो रहा है। तो अब हटाएं कैसे? ये तो सबसे अच्छी है, हर तरीके से सबसे अच्छी है, तो अब हटाएं कैसे? तो हम डॉक्यूमेंट फोर्ज करेंगे, छल और कपट। 35 बच्चे की कंप्लेंट फाइल की। जब सवाल ये पूछे गए कि और उसको हाई कोर्ट में फाइल किया, हौसला देखो बेईमानियों का और बेईमानी करने का, ये हौसला देखो कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। हम चोरी करें, डकैती डालें, कुछ भी करें, हमारे खिलाफ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोग सिस्टम में हर जगह बैठे हैं। ये हौसला यहां से आता है। यही हो रहा है ना, 2700 नौकरियां चुराई हैं, डकैती डाली है, 2700 नौकरियां जो कम से कम है। और सागर साहब से मैं कह रहा था, तो सागर साहब से बात करके मुझे ऐसा लग रहा है करीब 1 लाख नौकरियां चुरा रखी हैं। अगर 60 के दशक से देखा जाए तो 1 लाख नौकरियां चुरा रखी हैं, और उसके बाद ईमानदार और शरीफ बनेंगे कि हम वाइस चांसलर हैं, हम रजिस्ट्रार हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। बेईमान और चोर हैं वो एक अलग बात है, वो पीछे है, मगर हमारा मुखौटा जो है वो वाइस चांसलर रजिस्ट्रार का है, हमारा मुखौटा प्रिंसिपल का है। तो हमारी इज्जत करो। काम हमारे ऐसे होंगे कि हम चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, डॉक्यूमेंट फोर्ज करेंगे, हमारी इज्जत करो। नहीं तो आप जो है पद के खिलाफ बात कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के खिलाफ बात कर रहे हो। अरे आप उन पदों के नाम पर धब्बा हो, आप ऐसे लोग हो जो इस बात का एग्जाम्पल होने चाहिए, इस बात का एग्जाम्पल होने चाहिए कि ऐसे लोगों को इन पदों पर नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई ऐसा पैमाना बनाया जाए तो ये पैमाना वो होना चाहिए कि दौलत राम के प्रिंसिपल जैसी व्यक्ति को तो किसी स्कूल का प्रिंसिपल क्या, स्कूल का टीचर क्या, चपरासी भी नहीं होना चाहिए। ये उस एग्जाम्पल है। ऐसे व्यक्ति को तुम बनाते हो प्रिंसिपल इसी काम के लिए ना, कि डॉक्टर रितु और उस जैसे सभी लोगों को। पहले तो क्या एनएफएस, एनएफएस क्या होता है? एनएफएस, मेरा ये मानना है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी एम्स के वाले केस में बहस की थी और काफी जबरदस्त बहस हुई थी। तो मैंने साइंटिफिक डेटा रखने की जब बात की तो सामने वाले लोग जो रिजर्वेशन के खिलाफ थे वो पीछे भाग खड़े। मैंने कहा मैं साइंस से प्रूव करूंगा कि एनएफएस अगर कोई होता है तो वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को छोड़कर जो लोग होते हैं वो नॉट फाउंड सूटेबल होते हैं, बाय बर्थ नॉट फाउंड सूटेबल होते हैं। बाकी लोग उनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ईमानदार हो, पर वो मुट्ठी भर लोग। तो डॉक्टर रितु का केस ऐसा है, डॉक्टर रितु का केस से ये साबित हो गया कि इस तरीके से 1 लाख नौकरियां मारी हैं। रिजर्वेशन है ना, इसीलिए 4 डिमांड्स हैं यहाँ पे। पहली डिमांड, डॉक्टर रितु के केस में पहले तो FIR ही नहीं हो रही थी, चलिए FIR हो गई किसी तरीके से, गलती से, जैसे भी समझ लीजिए। पीछे तो पुलिस ने उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की, ये है दुख की बात, सोच लीजिए, जो इन्वेस्टिगेशन की पूरी ताकत इस बात के लिए लगाई कि किसी तरीके से क्लीन चिट दे दी जाए रजिस्ट्रार साहब को और प्रिंसिपल साहब को और दूसरे प्रोफेसर्स को, जो सब डॉक्टर रितु को झूठे दस्तावेज बनाकर नौकरी से निकालने की साजिश में शामिल थे। 5-6 प्रोफेसर्स भी हैं उसमें, दौलत राम कॉलेज के, और भी अधिकारी हैं जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट फोर्ज किया और उसका इस्तेमाल किया। जो बच्चे हैं ही नहीं उनके सिग्नेचर्स के, जो दौलत राम कॉलेज में नहीं, उनका, और डॉक्टर रितु ने उनको पढ़ाया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन में निकल के आ गया। तो डीसीपी साहब मेरी बात ध्यान से सुन लें, यहाँ के जो है हमारे अपने आदमी, बड़ा दुख होता है, वो भी सिख समुदाय से आते हैं और आज भगत सिंह जी का जन्मदिन है, तो भगत सिंह जी से थोड़ी इंस्पिरेशन ले, प्रेरणा ले। डीसीपी साहब ने अपराध किया,
इसी डॉक्टर रितु साहब के केस में। इन्वेस्टिगेशन इनके बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं कराई। इनके बार बार ये बताने के बाद कि पहले शर्मा जी और अब हमारे अपने केशव जी जो है प्रिंसिपल की और दूसरे अपराधियों की, रजिस्ट्रार की और दूसरे यूनिवर्सिटी के जो दूसरे अपराधी हैं उनकी मदद कर रहे हैं और इनके केस का नुकसान कर रहे हैं। उसके बावजूद भी डीसीपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे पास सबके डॉक्यूमेंट्री सबूत है, तो उन पे धारा 4 लगेगी। अब ये केशव साहब हैं, वो शर्मा जी पे तो लगेगी, पहले वाले जो आईओ थे वो भी अपराधी हैं, उन पे धारा 4 लगेगी, 166 लगेगी। उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई किसी तरीके से सारे सबूत नष्ट कर दे। पुलिस की बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे। फिर भी सबूत इतने ज्यादा थे कि चार्जशीट मजबूरी में फिर भी फाइल करनी पड़ी। इतने सबूत थे, आप लोग अंदाजा लगाओ। सारी पुलिस की ताकत एक काम पे लगी हुई थी कि किस तरीके से प्रिंसिपल को बचाया जाए, रजिस्ट्रार को बचाया जाए, वाइस चांसलर को बचाया जाए और दूसरे यूनिवर्सिटी के जो गौतराम कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं और जो दूसरे लोग इस साजिश में शामिल हैं, डॉक्टर रितु, उनको बचाया कैसे जाए। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए हुई थी। लेकिन फिर भी इतना मटेरियल आ गया कि चार्जशीट मजबूरी में फाइल करनी पड़ी। तो हाई कोर्ट में जाके ये हमारे आईओ साहब क्या कहते हैं कि मैं इसे अरेस्ट नहीं कर। कोर्ट पूछ रहा है भाई आप अरेस्ट करना चाहते हो क्या? ये तो एक कागज है। ये प्रिंसिपल तो हम लोगों ने कहा कि इसकी हिस्ट्री है इस तरह के डॉक्यूमेंट फोर्ज करके SC ST OBC और माइनॉरिटीज का नुकसान करने की। तो कोर्ट क्या पूछेगा भाई आपको कोई पुलिस रिमांड चाहिए अरेस्ट करने की, ताकि आप और जो अपराध हैं उनके बारे में पूछ सको, कोई चाहिए? तो वो कह रहे हैं हमें अरेस्ट नहीं करना, ये हमारी VIP है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद भी चार्जशीट फाइल हुई है। तो अब हम कोर्ट के माध्यम से न सिर्फ उन अपराधियों को, और आज जो ये बॉल है ना DC साहब के पाले में, इसीलिए यहाँ एक छोटी सी गैदरिंग हुई है। ये गैदरिंग समझ लें 1% है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये सारे अपराध जितने भी हुए हैं, दौलत राम प्रिंसिपल ने जो किए हैं, उनके साथ मिले हुए प्रोफेसर्स ने जो किए हैं, उनके साथ मिले हुए उनके दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों ने जो किए हैं, यूनिवर्सिटी के साथ जो रजिस्ट्रार लेवल तक की तो कंफर्म हमारे पास सबूत है, पुलिस को दे रखे हैं। रजिस्ट्रार साहब ने जो क्राइम्स किए हैं, उसके अलावा क्या वाइस चांसलर साहब भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है या नहीं है? ये पब्लिक मीटिंग जो आज हमने कॉल की है इसलिए की है कि अब हम वाइस चांसलर साहब को ये मौका दे रहे हैं कि अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इस सारी फोर्जरी, इस सारे डॉक्टर रितु के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए उसमें वो शामिल नहीं है, तो तुरंत प्रभाव से हमारी पहली 2 डिमांड वो जो उनके हाथ में है, रजिस्ट्रार साहब को टर्मिनेट करने की और प्रिंसिपल को टर्मिनेट करने की, वो काम करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये इस बात का साफ सबूत होगा कि ये सब काम उनकी नॉलेज में ही नहीं, उनकी जानकारी में ही नहीं, उनके इशारे पे हुआ। वरना अब ठीक कर दें। ये पहली 2 डिमांड। तो उसके बाद है 27 जो हजारों नौकरियां जो चुरा ली गई हैं, और इसीलिए डॉक्टर रितु का केस मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि ये अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ रही। मैंने कहा ना कि इनको ऑक्सफोर्ड में मिल जाएगी नौकरी। ये अपनी नौकरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रही है कि खुद तो चाहे जिस भी तरह से, और बहुत सारे तरीके इन्होंने बताए हैं कि एक हमारे प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं पकौड़े तलो, उससे अब ये PhD करके इस चीज के लिए भी तैयार है, मैं देश छोड़ के नहीं जाऊंगी, पकौड़े तक तल लूंगी, मगर ये अन्याय नहीं होने दूंगी। वो कहा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय हो रहा है। सारे बेचारे क्या करेंगे? पकौड़े भी तलवाएंगे, पकौड़े तलने की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसीलिए आप यहाँ पर हो ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आज जो ये समागम बन रहा है ना, ये सब लड़ाइयाँ एक साथ होकर लड़ने की। तो डॉक्टर रितु के केस में ये है कि जो 1 लाख के करीब नौकरियां, जो रिजर्वेशन का प्रोसीजर इन्होंने धोखाधड़ी करके चेंज किया, डॉक्यूमेंट्स फोर्जरी की है, वो भी सब फोर्जरी है। जो SC ST एक्ट के तहत अपराध किया है, उसको पकड़वाने के लिए डॉक्टर रितु जो है ये संघर्ष कर रही है। इनकी अपनी नौकरी का नहीं है, ये कैसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए।
हम सब ने लाइन खींच के ये लड़ाई लड़नी है। ये इसमें डॉक्टर रितु एक ऐसी भगत सिंह जी की और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फॉलोअर है जो पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना डर के ना लालच से। तो एक एग्जाम्पल हमें ऐसा मिल गया है कि इस एग्जाम्पल के तहत हम अपने सभी लोगों को न्याय दिलवाएं और सभी लोगों को जो बेईमान है उन्हें बेनकाब करें। मैं टूटा का नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ, उनको भी मौका दे रहे हैं कि आए और ज्वाइन करें। जो मुंह दिखाने के लिए छदम सहानुभूति रखते हैं ना, उनको हम अच्छे से पहचानते हैं। तो ये बात है, इसीलिए डॉक्टर रितु के केस में हम सभी लोगों को मजबूती के साथ लड़ना है। और ना सिर्फ डॉक्टर रितु का केस हम जीतेंगे तो वो हजारों नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि हर एक केस में हर एक जो नौकरी डॉक्टर रितु की तरह चुराई है वो SC/ST एक्ट के तहत अपराध है। हर एक जो नौकरी चुराई है वो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके चुराई है, गलत बयानी करके चुराई है, NFS लिख के कराई है। ये सब अपराध हैं जो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने किए हैं। इसलिए ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। डॉक्टर रितु की लड़ाई नहीं है, पायल तड़वी, रोहित वेमुला, प्रोफेसर चंद्रशेखर को जैसी दशा रोकने की लड़ाई है कि हमारी एक और कमी है कि जब हमारा कोई दुनिया से चला जाता है ना, जब हम उसकी पूरी ताकत से जय जयकार करते हैं, मदद करने जाते हैं, जिंदा मोमबत्तियां लगाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, उसमें हम लोगों का अपना फायदा होता है। मैं बहुत ही बेबाकी के साथ कह रहा हूँ, अपना फायदा ज्यादा होता है। मरने वाला तो मर गया, उसका परिवार जो है खराब होना था हो गया। जब वो जिंदा था हमने उसकी मदद नहीं की तो हमें शर्मिंदा होना चाहिए। आज डॉक्टर रितु जिंदा है, आज ये इंदु सिंह जी जिंदा है, आज ये हमारे सारे NFS के लोग जो नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के लोग, ये सब जिंदा है। इनके लिए हमें सब लोगों को मिलके इकट्ठे होके लड़ना है। हमारी डिमांड क्या है? चोरी मत करो, यही डिमांड है हमारी, और कोई डिमांड नहीं है। बेईमानी मत करो, धोखाधड़ी मत करो, पदों पे रहकर धोखाधड़ी, बेईमानी और चोरी करना बंद करो। जो जिस पद पे बैठा है वो संविधान के हिसाब से और ईमानदारी से काम करे, यही हमारी डिमांड है। दूसरी बात यह है कि एक बात, जो चोर हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा अज़्म है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ, अपनी वाणी को विराम भी देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भगत।